राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रिस्पान करने वाले हैं प्रदोष व्रत कथा और शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आज है शुक्र प्रदोष व्रत। पूजा के दौरान जरूर सुने यह व्रत कथा। इस समय फागुन माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। फागुन माह का हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक महत्व होता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 मार्च को है। 22 मार्च को शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन खुशमय हो जाता है। तो अब रिस्पान कीजिए शुक्र प्रदोष व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो एक नगर था जिसमें 3 मित्र रहते थे। वो 3 मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र थे। इनमें से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार पहले से ही विवाहित थे। वही धनिक पुत्र का विवाह हालांकि हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र की पत्नी का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र एक ओर बैठे हुए थे और अपनी अपनी स्त्रियों की चर्चा करते हुए कहने लगे कि पहले तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिना नारी के घर भूतों का डेरा होता है। जब यह धनिक पुत्र ने सुना तो उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी पत्नी को तुरंत ले आएंगे और यह फैसला जाकर अपने माता पिता को बता दिए। लेकिन उनके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं। इस दौरान घर की बहू बेटियों को घर से विदा नहीं कराया जाता है, यह अशुभ होता है। लेकिन वह नहीं माने और ससुराल पहुंच गए। इसके ससुराल वालों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तब भी नहीं माने। सभी ने जिद के आगे झुककर विदा कर दी। दोनों शहर से निकलते ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांगे टूट गई। दोनों को काफी चोट आई। फिर वो कुछ दूर चले तो उनका पाला डाकुओं से पड़ गया। वो उनका पूरा धन लूट कर ले गई। फिर दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सर्प ने डस लिया। उसकी पत्नी उनके पिता ने इलाज के लिए वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन के बाद मर जाएंगे। जब इस बात का पता ब्राह्मण कुमार को लगा तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंच गए। उसने उनके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंचा दिए। फिर धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हो गई। शुक्र प्रदोष महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तभी से सभी लोग शुक्र प्रदोष व्रत रखने लगे और सभी का जीवन सुख में से कटने लगे। सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जय भगवान शिव, जय मां पार्वती। तो अब सुनिए प्रदोष व्रत कथा, जो हर महीने में प्रदोष व्रत आती है। तो प्रदोष व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगते हुए शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगे थे। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखा नहीं गया।
वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को चंडाल की ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को किंडा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम था अंशुमति। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटे। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह जा पहुंचे जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिए तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम गुप्त चंद्र है, चंद्रगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख एवं दरिद्रता दूर हो गई और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इस सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपनी जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष से प्राप्त फल से भी अग्रस्त कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठित एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मानुष के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मानुष को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे जब भी मैं व्रत कथा व्रत विधि व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी जानकारी आप समय से ही जान सकें और समय से ही कथा को सुन भी सकें। तो फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।